आज के इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत त्यागी। आप भारतीय मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ विज्ञान जगत में कार्य कर रही विविध समितियों के सलाहकार भी हैं। जलवायु परिवर्तन के अनेक पक्षों पर डॉक्टर अजीत त्यागी ने हमसे अपने विचार साझा किए। जलवायु परिवर्तन समाज में जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे वो कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, ज्वलंत जो समस्या है वो हर स्तर पर इसको एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे गांव में देखें तो गांव में जो लोकल पोल्यूशन है, जो हाउस होल्ड पोल्यूशन जिसे कहते हैं हम, चूल्हा जलाने से उन समस्या को, क्योंकि जो हेल्थ का इसका एडवर्स इम्पैक्ट है वो रूरल में ज़्यादा है। शहरों में तो आजकल गैस आ गई है तो उसका हाउस होल्ड पोल्यूशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट आउटडोर पोल्यूशन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ व्हीकलर पोल्यूशन। सो हर जगह क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका हमको सोल्यूशन ढूंढना होगा। CO2 गैस या जो ग्रीन हाउस गैस है ये एक ग्लोबल सिस्टम बन जाता है, ये ट्रांसपोर्ट होकर सारे ग्लोबल पे एवरेज हो जाता है, तो इसलिए वैश्विक समस्या है और इस पर हमको सबको मिलकर काम करना होगा। समय के साथ साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रगति के नित नए अध्याय रच रहे हैं। पूरी दुनिया में हमने अपना कद ऊंचा किया है, लेकिन जब सुनियोजित विकास की बात सामने आती है तो आवश्यकता इस बात की प्रतीत होती है कि हम अपनी प्रकृति का इतना अधिक उपयोग तो नहीं कर रहे कि उसका सौंदर्य छिन जाए, हरियाली के स्थान पर वो बंजर नजर आने लगे। ये प्रश्न विचारणीय है। कई कारण हैं, डेवलपमेंट भी एक कारण है, क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, कोल के कारण, एनर्जी के कारण, उसके कारण ये जो जलवायु में परिवर्तन तेजी से हो रहा है। अंतर्द्वंद है कि किस तरीके से हम विकास और ये जो ग्रीन हाउस गैस और जो क्लाइमेट चेंज इसमें सामंजस्य पैदा कर सकें। मूलभूत है पंच तत्व, जिसको हम कहते थे कि ये पंच तत्व हैं और इनमें सामंजस्य होना चाहिए, उसको हम अगर स्थापित कर सकें। दूसरा कंज्यूमरिज्म जो कि है कि भौतिक दौड़ है, उसमें अगर हमको दोबारा करनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से अंधाधुंध अगर इसमें जाएंगे तो चाहे कितनी भी हमारे विज्ञान में एफिशिएंसी आ जाए हम इसको रोक नहीं पाएंगे। अगर पहले एक एयर कंडीशनर था, अब घर में अगर 3 एयर कंडीशनर हो जाएंगे तो एनर्जी चाहे वो 10% 20% एफिशिएंसी भी आगे पर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हमको समग्र रूप से जो हमारे मूलभूत जो हमारी जीवन पद्धति है या वैल्यूज़ हैं उनका सहारा लेकर हमारी जीवन पद्धति ऐसी हो कि जिसमें कि हम एनर्जी का कम से कम यूज़ हो। जो सेक्टर्स में ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उन पर पहले ध्यान देना चाहिए, जैसे हेल्थ है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव तो 15-20 साल बाद पड़ेगा, परंतु जो घर में अगर इसका प्रभाव है वो तो अगले 5 वर्ष में भी अस्थमा हो सकता है। इन चीज़ों पर, स्थानीय पोल्यूशन है, इन सब पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है और इससे धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव होगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमने अपने निजी हित के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया और ये विस्मृत कर दिया कि हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेतहाशा आबादी और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर रहा है। एक प्रजाति का विनाश दूसरी प्रजाति पर आसन्न खतरे को ज्यादा विकट बनाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जैसे पंच तत्वों का संतुलन भी आज काफी बिगड़ चुका है। अगर ये अपने शुद्ध रूप में रहें, जैसे वायु है, अब वायु अपने जो मूल रूप है, जैसे कि पहाड़ों में जाते हैं बिल्कुल स्वच्छ वायु होती है, स्वास्थ्यवर्धक वायु होती है। अब इसमें हमने जो इंडस्ट्रियल कारण, व्हीकुलर ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज हैं, तो इसके कारण जो समय वायु में प्रदूषण जो पैदा किया है, उसके कारण जो तापमान है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। उस तापमान बढ़ने से जो मौसम प्रणालियां उन पर प्रभाव पड़ रहा है। खेती में हम जिस तरीके से रासायनिक खाद है या दवाइयां करें तो उससे जो सॉइल है उस पर प्रभाव पड़ रहा है और वो पानी के साथ ये सब चीज़ें बह के जल का प्रदूषण कर देती हैं। इसके कारण जो पोल्यूशन हो रहा है वो अपने आप में, फिर पोल्यूशन के कारण क्या होता है, एसिडिक रेन होती है, उसके कारण भी हमारी जो धरती है उस पर नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर ये शुद्ध रूप में रहेंगी तो एक नेचुरल बैलेंस रहता है। वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, तो उसके कारण जो साइंटिफिक बैलेंस भी होना चाहिए था वो भी नहीं हो पा रहा है। हमेशा से पर्यावरणविदों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की स्थिति को रोकने के लिए आपको कोई बड़े बड़े प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जीवन शैली या रोजमर्रा के क्रियाकलापों को इस रूप में ढाल दीजिए जो पर्यावरण हितैषी या इको फ्रेंडली हो और समाज में जिससे एक सकारात्मक संदेश जाता है। मूल रूप से तो जब
हर व्यक्ति जागरूक हो और अपने जीवन शैली में कम से कम देखे कि जो भी कार्बन का जो प्रोडक्शन होता है या एनर्जी का यूज होता है उसका किस तरीके से हम ऑप्टिमम यूज कर सकें। जरूरत है, अगर हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि एयर कंडीशन नहीं चलाएंगे, पर 24 घंटे एक नहीं चलाएं। बिल्डिंग्स को ऐसा बनाएं कि ताकि जिसमें कि कम से कम एयर कंडीशनिंग की जरूरत हो, कम से कम लाइट की जरूरत हो, रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाएं, जो कार्बन प्रोडक्शन है वो कम हो। दूसरा उसका तरीका है कि उसको किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके कारण उससे भी फॉरेस्ट कैप्चर करेगा। नई टेक्नोलॉजी जो कि एफिशिएंट हो, एसी इतनी यूनिट खाता अगर उससे हाफ हो जाए तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के कारण एफिशिएंसी आ जाएगी। जहाँ तक कि पॉल्यूशन है, मुझको लगता है कि हेल्थ का जो इम्पैक्ट है जो शॉर्ट टर्म में होने वाला है, इस पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जो स्थानीय पॉल्यूशन है, अगर आप अपनी लोकेलिटी में हैं, आप देखिए कि क्या सोर्स पोल्यूशन के हैं और एक अपने समाज के रूप में अगर हम उसको एड्रेस कर सकें। मुख्य रूप से जैसे कि हम गार्बेज को जला देते हैं, फसलों को जला देते हैं, एक मानस बनाना पड़ेगा या कोई रेगुलेशन बनानी पड़ेगी कि ये नहीं जले। कुछ सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ रेगुलेशंस उसको इन्फोर्स करना हो। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में एक बड़ा क्षेत्र वनों से आच्छादित है। यहाँ प्रकृति मुस्कुराती है, हवाएं घटाएं गुनगुनाती हैं। इसे उसी स्वरूप में बनाए रखने के लिए हमें जतन करना चाहिए। डॉक्टर अजीत त्यागी मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहते हैं, मध्य प्रदेश देश का हृदय है। इसका जो प्रभाव सारे देश के अंदर है उसका किसी न किसी रूप में तो यहाँ आएगा। चाहे वो मानसून हो, चाहे वो पश्चिमी विक्षोभ हो, तो ऊपर से अगर शीतलहर आती तो उसका भी प्रभाव होता है, हीट वेव आती है, और मानसून का भी। सारे भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हो तो यहाँ पर होना स्वाभाविक है। हाँ, ये जरूरी है कि जो कि कोस्टल स्टेशन जो हैं क्षेत्र हैं, वहाँ पे साइक्लोन उनका ज़्यादा प्रभाव होता है, वो इससे ये नहीं है। परंतु जो इसके अलावा जो भी अन्य हैं, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो अधिक वर्षा हो, बाढ़ हो, शीतलहर हो, ओलावृष्टि हो, इन सब की तो जो फ्रीक्वेंसी है वो बदलाव आ ही रहा है। मौसम में भी थोड़ा आगे पीछे होना शुरू हो गया, तो ये तो इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी होगा। जागरूक होने के साथ साथ हम अपने कदम भी बढ़ाएं, अपना कर्तव्य भी निभाएं, ताकि प्रदूषण से मुक्ति मिले, शुद्ध जल मिले, शुद्ध वायु हमारे वातावरण में हो और मानव के साथ साथ वन्य प्राणी, जीव जंतुओं को भी सुकून मिले, शांति मिले। खाली जागरूक होके नहीं, इस पर हमको अब एक्शन करना होगा, और एक्शन एक इंडिविजुअल लेवल से भी शुरू होगा। तो हमको अपने आसपास, हमारे घर में हम किस प्रकार से कम एनर्जी का यूज़ करें, एफिशिएंट करें, मास ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, वेस्टेज नहीं करें, क्योंकि हर चीज़ में प्रोडक्शन में एनर्जी लगती है और एनर्जी के कारण कार्बन होता है। तो ये हम व्यक्तिगत, तो इससे न केवल आप पोल्यूशन को बचाएंगे बट आपकी इकोनॉमी भी इससे सुधरेगी। पावर कंजम्पशन कम करते हैं, एफिशिएंट हैं आपके पास एपरेटस, तो आपका बिजली का बिल भी तो कम आएगा, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में इतना खर्चा लगता है तो ये कोई पेनल्टी नहीं है कि अगर ये स्टेप्स लेते हैं जलवायु परिवर्तन में रोक रखने के लिए या ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, इससे हमको फ़ायदा ही है। ये पनिशमेंट नहीं, क्योंकि कई बार लोग रिएक्ट करते हैं कि क्यों करें, पर अगर हम ये मैसेज दे सकेंगे ऐसा करने से आप बिजली में बचत होगी, खर्चा कम होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, तो मेरे ख्याल से जनता इसको अच्छी तरह से। तो मौसम विभाग भारत सरकार के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अजीत त्यागी के विचार सुनकर आप भी चिंतन कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे हमारी धरा मुस्कुराए और ये पूरा माहौल खुशी से लबरेज हो।